नमस्कार, रिपब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं गुलशन कुमार झा। दिशा साल्यान मौत है यह मिस्ट्री, अभी तक यह सिर्फ प्रश्न बना हुआ है। उद्धव ठाकरे सरकार में ना सिर्फ दिशा साल्यान मौत मिस्ट्री को छुपाया जाता है, बल्कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस को भी दबा दिया जाता है। अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस केस को दोबारा खोलने की मांग की जाती है, लेकिन अगर यह केस खुल गया तो महाविकास अघाड़ी सरकार के लोग और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इस केस में एसआईटी की गठन कर दी गई है, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ, जहां पे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें काफी बड़ी और भयानक रूप से बढ़ती हुई नजर आ रही है। माता पिता के असम्मति के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने दिशा साल्यान मौत मिस्ट्री की नए सिरे से जांच क्यों करवाना चाहती है, सबसे बड़ा प्रश्न आज पहले ही है। इस हाई प्रोफाइल मामले को सदन में सबसे पहले सीएम एकनाथ के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट, जो कि बाला साहब की शिवसेना के विधायक भरत गोगावले ने उठाया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा 1 महीने पहले कथित तौर पर यह कह जाने पर कि दिव्यंत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा साल्यान की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को इस मामले में जांच के लिए एक विशेष जांच दल की गठन कर दिया है, जो कि एसआईटी है, गठित करने की घोषणा कर दी है। आपको ज्ञात हो कि 8 जून 2020 को मलाड की एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद दिशा की मौत हो गई थी। यह घटना सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 1 हफ्ते पहले ही घटी थी। इस मामले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का नाम आया था, क्योंकि कथित तौर पर वो भी इस पार्टी में मौजूद थे, जहां दिशा भी शामिल थी। नागपुर में राज्य परिषद में एसआईटी की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले में पुख्ता सबूत रखने वालों से गहन जांच के लिए इसे पुलिस को सौंपने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामला पुलिस के पास आया है। असल में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठबंधन के विधायकों की मांग थी कि साल्यान मौत की जांच दोबारा की जानी चाहिए। इस पर डिप्टी सीएम ने दावा किया कि साल्यान मौत से संबंधित मामला कहीं भी सीबीआई को नहीं दिया गया था और कोई क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस पूरे मामले पर अब एनसीपी के जो नेता है अजीत पवार, उन्होंने काफी बड़ी आपत्ति जताई है। इस हाई प्रोफाइल मामले को सदन में सबसे पहले एकनाथ शिंदे गुट के नेतृत्व वाली शिवसेना थी, उसके विधायक भरत गोगावले ने उठाया था, लेकिन विपक्ष के नेता अजित पवार ने एसआईटी के गठन पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि सीबीआई ने पहले ही मामले को बंद कर दिया था और साल्यान के मौत को जो पूरी फाइल थी उसको भी बंद कर दिया था। उसके माता पिता ने भी अनुरोध किया है कि उसकी मौत के मुद्दे को बार बार उठाकर उनकी बेटी की छवि को खराब नहीं किया जाना चाहिए। बाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणा ने मांग की कि साल्यान के मौत के पीछे सच्चाई सामने लाने के लिए आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट भी करवाया जाना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि इस मुद्दे को घोटालेबाज मुख्यमंत्री को बचाने के लिए उठाया जा रहा है। ठाकरे नागपुर इंटरमेंट ट्रस्ट की भूमि को नियमितीकरण का विवाद का जिक्र कर रहे हैं, जिसके लिए एकनाथ शिंदे विपक्ष के निशाने पर है। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति इतनी गिरी हुई कभी नहीं थी, यह तानाशाही है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो डरे हुए हैं। इस साल नवंबर में सीबीआई द्वारा साल्यान के मौत को कथित तौर पर एक दुर्घटना बताए जाने के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो शिंदे गुट की है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। नशे की हालात में दिशा साल्यान की मौत हो गई थी। सीबीआई कई मीडिया हाउस और सीबीआई अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि दिशा ने अपने मुंबई के फ्लैट के मुंडेर से फिसल गई थी। एजेंसी ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह और दिशा की मौत के बीच कोई संबंध नहीं है। सीबीआई के अनुसार दिशा नशे की हालत में थी और अपना संतुलन खो बैठी, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिर गई थी और उसी मंजिल से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि जांच से पता चलता है कि साल्यान अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में घर पर गेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रही थी, मतलब एक पार्टी कर रही थी। 8 जून की रात पार्टी का इसका हिस्सा था।
उस रात सालियान ने शराब पी और अपना संतुलन खो बैठी, फिर अपने फ्लैट के मुंडेर से फिसल गई। इस अधिकारी ने आगे ये भी कहा कि इसकी जांच पूरी की गई है। इसमें पार्टी में मौजूदा चश्मदीदों के बयान की रिकॉर्डिंग, साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्टिंग और रिकंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज करने से पता चलता है कि इसकी कारण दारू ही थी और इसके सभी के नतीजे उस रिपोर्ट में शामिल है। जांच में नारायण द्वारा लगाए गए उन आरोपों पे भी कोई दम नहीं पाया गया कि सालियान के साथ मारपीट की गई थी और उनसे राजपूत से मदद मांगी गई थी। इसमें एक बड़ी राजनीतिक साजिश थी। शुरुआत में कहा गया कि दिशा सालियान ने सुसाइड किया है। हालांकि उसकी मौत के 6 दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या ने इन अटकलों को हवा दे दी कि दिशा सालियान की मौत एक हत्या भी हो सकती है और संभवतः राजपूत की रहस्यमय मौत से जुड़ी हुई है। इसके बाद कई नेताओं ने और इन दोनों की मौत की साजिश को करार दिया। सीबीआई जांच की मांग उठाई गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे ने आरोप लगाए कि दिशा का रेप किया गया है और उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही दोनों ने यह भी दावा किया कि उसकी ऑटोप्सी मतलब शव परीक्षण की रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके निजी अंगों पर चोट के निशान थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास दिशा सालियान की कथित हत्या के चश्मदीद गवाह वाली एक पेन ड्राइव भी है। उस पेन ड्राइव में कहा गया कि राज्य के एक मंत्री मतलब जो आदित्य ठाकरे है, आदित्य ठाकरे तब अपने पिता के सरकार में मंत्री थे, इस मामले में शामिल थे। सीबीआई द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद दिशा की मौत एक हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना है, नारायण राणे अपने बयान पर कायम है। उन्होंने 23 नवंबर को एक ट्वीट किया, दिशा सालियान के मामले में मैं अपने बयानों के लिए मैं सीबीआई को दोष नहीं मानता हूं। सीबीआई 8 जून के 72 दिनों बाद इसमें सामने आई। तब तक महाविकास अघाड़ी सरकार की मदद से सफाई का काम पूरा हो चुका था और सीबीआई को कुछ भी बरामद ना हो, इसलिए गुरुवार को सब अच्छे तरीके से साफ कर दिया गया। गुरुवार को राणे और निर्दलीय विधायक रवि राणा ने आदित्य ठाकरे के नार्को टैक्स की मांग कर दी थी। इस मसले पे कहा जाता है कि सालियान की उस पार्टी में मौजूद ठाकरे थे, लेकिन दिशा के माता पिता ने मामले को फिर से खोलने का विरोध करते हुए कहा है कि पहले ही काफी जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि क्या एसआईटी हमारी बेटी को वापस ला सकती है? यह सब क्यों किया जा रहा है? इस मामले को मुंबई पुलिस ने पहले ही बंद कर दिया था। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा कि अब हम शांति से जीना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं, फिर आखिरकार ये सब क्यों? कृपया हमें शांति से रहने दें। इस साल फरवरी में जब सीबीआई मामले की जांच कर रही थी, तब इन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की मुखिया रूपाली चंद्रशेखर से मुलाकात की और नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी थी। दिशा के माता पिता वसंती और सतीश सालियान ने कहा कि अगर समाचार चैनलों पर इस तरह झूठी खबरें फैलाई गई तो वो समाज के सम्मान के साथ जीवित नहीं रह पाएंगी। बैठक के बाद महिला आयोग ने उन्हें न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन दिया था। मार्च 2022 में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष फडणवीस ने अन्य को पत्र लिखकर सालियान दंपति ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे झूठे हैं और उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह पूरा मामला जब तूल पकड़ जाता है, जब सीबीआई इस मामले को पूरी तरीके से क्लोज कर देती है और इस मामले को पूरी तरीके से एक्सीडेंट बताया जाता है। आज की खबर में इतना ही, और भी खबर के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक इंडिया। धन्यवाद।